पहले फोकस F1 के ऊपर, तो U बराबर बोल दिया आपने F1। अब आपने फॉर्मूला लगाया μ2 डिवाइडेड बाई V माइनस μ1 डिवाइडेड बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R, μ2 बाई इन्फिनिटी माइनस μ1 बाई F, μ2 माइनस μ1 बाई R। ये अप्लाई कर दिया तो F की वैल्यू ये आ गई। अब ये ऋणात्मक साइन के साथ में आ तो ऋणात्मक क्यों की डेफिनेटली वो, क्योंकि आप जो यहाँ से प्रकाश किरण की दिशा में जाओगे तो धनात्मक दिशा, आपको इधर जाओगे तो ऋणात्मक आएगा, तो ऋणात्मक ही आ रहा है। फिर ऐसे ही अपना दूसरा फोकस था, गोलीय सतह पर आपतित समांतर किरणें जिस बिंदु पर, पहले तो क्या था एक बिंदु से आकर के समांतर हो रही थी, अब की बार क्या समांतर आने वाली किस बिंदु पर केंद्रित होती है, समांतर आने वाली किस बिंदु पर केंद्रित रहेंगी, वो अपने पास में सेकंड फोकस। तो इस बार किरणें समांतर आ रही मतलब अनंत से आ रही, तो यू को तो पुट किया आपने अनंत, और जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है वो रहेगा अपना फोकस F। यहाँ से रहेगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। ठीक है, तो ये लगाया आपने, ये बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना कल हम देख चुके थे। अच्छा, इसमें देखिए एक पॉइंट है, रेशियो जो रहेगा इनका अनुपात, F1 और F2 का अनुपात जो रहेगा, F1 व F2 का अनुपात, F1 और F2 का अनुपात, ये जो रहेगा अपने पास में F1 बाई F कितना रहेगा, देखो वहां पर आया था अपने, बाकी सब तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये देखिए R बाई μ2 माइनस μ1, और यहाँ पर भी क्या है R बाई μ2 माइनस μ1, उधर है μ1 और इधर है μ2, तो ये रहेगा बेसिकली माइनस μ1 बाई μ, माइनस μ1 बाई μ। अगर V अपने पास में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। दर्पण में उल्टा था, वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर अपने पास में V नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। आवर्तन देखें, इसमें आवर्तन कितना रहेगा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। देखिए इसमें है, ये गोलीय सतह लिया हमने, और ये आपने जैसे कॉल के लाइन बना दी है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा था, ये ए से ए बी बोल देते हैं। अब एक प्रकाश किरण आपने पास करवाई यहाँ से, मैं इसको बना लेता हूँ एक बार, उसके बाद में बनाइएगा यहाँ पर, और एक आपने यहाँ से पोल से पास करवा दी, तो पोल के लिए तो ये जगह इसके लिए जैसे आएगी वैसे सीधे निकल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अभिलंब की तरफ, अभिलंब ये है ना, सीधे नहीं निकलेगी, अपवर्तन है, तो ये अभिलंब है अपने पास, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, तो सीधे इधर जानी चाहिए थी लेकिन थोड़ी मुड़ जाएगी अभिलंब की तरफ, तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी थोड़ी, ये मान लीजिए। ठीक है, और वहां से जो अपने पास में किरण आई थी, वो मान लीजिए कहीं यहाँ पर टच कर रही है, तो ये जो बनेगी अपने पास में, ये आपका बनेगा यहाँ पर प्रतिबिंब। ये बना है बी डैश, और ये बना आपका ए डैश, वो बी डैश और वो ए डैश। तो देखिए ये कोण अगर आई है और ये कोण अगर आपके पास में है आर, तो आप बोलोगे स्नेल के नियम से, इधर का अगर μ1 है और इधर का अगर μ2 है, तो स्नेल के नियम से कि μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर, यदि आई व आर अति अल्प हों,
टी अल्फा, क्योंकि अगर थीटा छोटा होता है तो फिर अपने पास क्या होता है, साइन आई जो है वो लगभग अपने टेन आई के बराबर, और जो साइन आर है वो लगभग अपने टेन आर के बराबर। अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा और जो टेन थीटा है लगभग बराबर होते हैं। थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा और टेन थीटा लगभग बराबर रहते हैं। इतना नोट कीजिए। एक मिनट, इसमें उल्टा बन गया ये, बी से आई थी ना किरण। सर इस डायग्राम को एक बार बताना। दोनों ही किरणें हमने बी से ली, एक किरण ए से भी लेंगे, ए से लेते हैं एक किरण, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये बी से थी ना, दोनों ही किरणें हमने बी से ली थी, तो ये वाली किरण तो बेसिकली यहाँ पे कहीं पे कट करेगी, और वहां से एक किरण जाएगी, हम ए से एक किरण लेके जाते हैं। अभी बताता हूँ। यहाँ से जो किरण है वो बैंड होकर के इधर जाएगी, यहाँ पर बनेगी, ये एक तरीके से मुख्य अक्ष को यहाँ पे काट रही है। तो ये पॉइंट तो सब बी आए थे अपने, बी से आई थी ये किरण, और ये किरण आई अपने पास में ए से, तो उल्टी इमेज बन रही, ए डैश ऐसे रहे। देखिए डायग्राम में ये है अपने पास में, इधर का म्यू वन है, इधर का म्यू टू, ए भी अपने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ए से एक किरण निकाली, ये गई, ये जो है इधर जानी चाहिए थी, लेकिन सघन माध्यम में अगर जाए तो विलंब की तरफ मुड़ जाएगी, इधर चली जाएगी। ऐसे ही आपने यहाँ से लिए एक किरण, ये जो अपने पास में यहाँ से बी से, तो बी से जो किरण जाएगी पोल पर यहाँ पर, उसके बाद में क्या होगा, सघन माध्यम में जाएगी तो विलंब की तरफ मुड़ जाएगी, जानी इधर चाहिए थी लेकिन इधर मुड़ गई। और एक आपने समांतर किरण निकाली, तो समांतर किरण जहाँ पर से पास होगी फोकस, तो ये तो एक तरीके से इसका फोकस है, लेकिन ये आगे जाकर के इसको कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर बी से किरणें यहाँ पर मिल गई और ए जो है यहाँ पर काट रहा है, तो ये बेसिकली अपना प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वाली किरण किससे आई थी, ये वाली ए से आई थी, तो ये तो ए डैश होगा, ए का प्रतिबिंब। और ये वाली किरणें किससे स्टार्ट की हमने, बी से, तो ये बी का बी डैश बोला हमने, ये बी डैश। ऐसे स्नेल का नियम लगाया आपने, तो स्नेल का नियम क्या था, म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर। ये अप्लाई किया साइन आई, और अपने पास में अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा लगभग बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पर साइन आई को टेन आई बोल देंगे और साइन आर को टेन आर बोल देंगे। फिर देखो उसकी सहायता से हम आवर्धन ज्ञात करेंगे। ये नोट किया आपने, आगे चलो। देखिए तो जो स्नेल का नियम वाली इक्वेशन थी, मैं उसको फिर से यूज करता हूँ कि म्यू वन साइन आई को बोल दिया मैंने टेन आई, और म्यू टू इंटू साइन आर को बोल दिया मैंने टेन आर। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह डिसाइड कर लेते हैं। ये अगर अपने पास में पोल पी है तो मैं इधर ही नोट कर लेता हूँ, उधर यूज कर लेंगे। यहाँ से अगर मैं टेन आई देखता हूँ, टेन आई कितना होगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए पी। और अगर मैं टेन आर देखूँ वो कितना होगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई पी ए डैश, बी ए डैश, ये रहेगा। तो इनको मैं यूज करता हूँ। तो टेन आई को तो मैंने बोला ये म्यू वन, टेन आई कितना है, ए बी डिवाइडेड बाई ए पी इक्वल्स टू म्यू टू इंटू टेन आर कितना है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई पी ए डैश। अब देखिए यहाँ पर ए बी जो है वो तो है ऑब्जेक्ट की हाइट, और ए डैश बी डैश है वो अपने पास में इमेज की हाइट, यही है। देखो ए बी जो है ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज की हाइट है। ए पी क्या है, यू, एक तरीके से ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, ए डैश पी, ये कितना है, वी। तो यहाँ पर ए पी जो है वो यू के बराबर है, ए पी डैश वो आपके वी के बराबर, वो आपके वी के बराबर। तो देखिए मैं इसमें पुट कर देता हूँ म्यू वन इंटू ए बी को मैंने बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए पी कितना है, यू इक्वल्स टू म्यू टू इंटू ए डैश बी डैश कितना, हाइट ऑफ इमेज, और ये ए पी डैश वो मेरे पास में वी। तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन जो अपने पास में होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, इसको तो मैं एक तरफ रखता हूँ, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देता हूँ।
तो यहाँ से μ1/μ2 इंटू v/u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो मैग्निफिकेशन होता है। तो यही मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन कितना होता है अपने पास में, m, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो कितना आया, μ1/μ2 इंटू v/u। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि v डिवाइडेड बाय म्यू, मतलब जिस माध्यम में प्रतिबिंब बना था उसका अपवर्तनांक का भाग दें v में, और डिवाइडेड बाय u डिवाइडेड बाय म्यू। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नोट कीजिए ये, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ v डिवाइडेड बाय μ2 एंड u डिवाइडेड बाय म्यू। आप ऐसा भी कर सकते हो। ये आपका मैग्निफिकेशन। सर पीछे करना। देखिए सर नेक्स्ट पेज दिखाना। हाँ देखिए, सर आपने इसमें पी ए डैश क्यों लिखा? इमेज की दूरी तो पी बी डैश। अरे इस पे मुख्य अक्ष पर नापते हैं ना, तो पी ए डैश यही तो दूरी है। यहाँ पर बनी है उल्टी, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट इसको नाप रहे थे, तो यहाँ पर कौन सी ये डिस्टेंस नापेंगे, मुख्य अक्ष पर नापते हैं। ऐसे तो यहाँ पर भी फिर ये दूरी थी बी पॉइंट, वो नहीं देखते हम, ये देखते हैं कि जो मुख्य अक्ष है उस पर पॉइंट कितनी दूरी पर, वो फिर मैग्निफिकेशन में आता है इधर की दूरी। देखिए नोट किया आपने। तो सर हो गया, आगे चलें। हाँ सर लिख लिया। देखें, चलो तो क्वेश्चन से आपको दिया है ये, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। इसका अपवर्तनांक जो है μ2, वो यहाँ पर μ2 देने की जरूरत नहीं, μ2 को दिया है आपको 3/2, और इधर दिया हुआ है म्यू बराबर 1। यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट वगैरह की इसमें दिया ही नहीं जाएगा, आपको सिर्फ ये पूछा है कि F1 और F2 ज्ञात करो। F1 व F2 ज्ञात करो, F1 व F2 ज्ञात करो, ज्ञात करो F1 और F2। फॉर्मूले बनाए थे हमने कल, आज फिर से देखा था उनको। बताइए F1 और F2 की वैल्यूज क्या होंगी।
देखिए F1 के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास में, F1 था माइनस μ1 इंटू आर डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1। तो यहाँ पर μ1 तो कितना 1 है और μ2 कितना है 3/2, तो μ1 1 और μ2 कितना होगा 3/2। तो फिर फिर F1 माइनस कितना, 40। हाँ माइनस 1 इंटू आर कितना है 20 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 1। हाँ ठीक है, F1 की वैल्यू आ गई -40। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इधर की तरफ। ऐसे F2 ज्ञात करेंगे, F2 के लिए कितना था μ2 इंटू आर डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1। तो ये 3/2 गुणा 20, ये और ये 3/2 माइनस 1/2, ये कितना है 60। ये बना अपने पास में 60 सेंटीमीटर। देखिए सभी इसको, ये बना अपना 60 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाया आपने सीधा, नहीं फिर आप ये ऐसा कर सकते थे कि जैसे μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अब इसमें क्या करते हैं, पहले फोकस की लिए किसको इन्फिनिटी पुट करते हैं, v को। पहला फोकस वो बिंदु होता है जिससे किरणें जाने के बाद समांतर हो जाती है, तो यहाँ पर v को आप 0 पुट कर देते और अपने पास में u की वैल्यू जो आती है वही F1 होता है। और दूसरे केस में इसमें क्या करते हैं, F2 के केस में इसमें आप जो है u को इन्फिनिटी पुट करते हैं कि समांतर किरणें जो है जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं वो बिंदु अपना कौन सा होता है, सेकंड फोकस होता है। यस नोट किया आपने। एक बार पिछला पेज दिखाना। ओके सर। ये नोट मैं सभी का, आगे चलें देखते हैं, बोलिए। यहाँ का जो म्यू है उससे आपको 3/2 दिया हुआ है, इधर जो अपने पास में आर वो दिया है 20 सेंटीमीटर। इस बार ऑब्जेक्ट दिया हुआ, इधर का जो म्यू है 1 दिया है, ये ओ बिंदु है और ये पी। आपको प्रतिबिंब की दूरी व आवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए यदि पहला PO अपने पास में 60 सेंटीमीटर एंड सेकंड PO जो है वो रहे अपने पास में 20 सेंटीमीटर। सिक्सटी सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। याद कीजिए, फॉर्मूला लगाओ। पहला जब PO कितना है 60 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगाइए आप, μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। अब r का भी साइन का ध्यान रखना था, वैसे r अभी पॉजिटिव इस टाइप की सरफेस अपने पास में। तो μ2 ये 3/2 और v माइनस μ1 1 और इसको पुट करेंगे -60। तो यहाँ से जो किरणें हैं वो इधर जाएंगी, तो ये दिशा तो पॉजिटिव लेंगे
देखिए आगे अपने पास में इधर है μ2, दैट मीन्स 3/2 -1। आर कितना है? आर है अपने पास में 20 सेंटीमीटर, ये दिया है। यहाँ से कितना आ गया? 3/2v प्लस 1/60 इक्वल्स टू 1/40। तो यहाँ से कितना बनेगा? 3/2v इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/60। तो अगर 120 एलसीएम आ जाएगा तो ये रहेगा 120, मतलब v जो है वो आ गया अपने पास में 180 सेंटीमीटर, ये पहले केस में। अब m कितना था अपने पास में? v डिवाइडेड बाई μ2 डिवाइडेड बाई u डिवाइडेड बाई μ1। v कितना है? 180 डिवाइडेड बाई 3/2, 180। ठीक है, इसमें आपने 3/2 किया, और ये कितना है? -60 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से m कितना आएगा? 160, 180/60, और यहाँ पर है 3/2 ऊपर चला जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2 आ गया, ये नेगेटिव साइन के साथ, -2, -2। तो पहला मैंने कैलकुलेट कर दिया, दूसरा वाला कैलकुलेट करके बताइए जब पीओ कितना हो? 20 हो आपका। तो देखिए ये मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है अपने पास में? ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो है आवर्तन नेगेटिव होने का क्या मीनिंग रहता है? मतलब उल्टा प्रतिबिंब है, और इसका परिमाण है 1 से ज्यादा है, इसका मतलब बड़ा इमेज, ये बड़ा भी है और उल्टा है। साथ में v क्या आया था? v धनात्मक आया था, इसका मतलब वास्तविक v है। नोट किया? 180 डिवाइडेड बाई 60 एंड 3 एंड -2। आगे सॉल्व किया आपने, देखते हैं। सेकंड में जो है, जो पीओ वो कितना दिया अपने को? 30 सेंटीमीटर। तो आपने इक्वेशन लगाई 1/v, ये μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 सर डिवाइडेड बाई u। 60 60 आया, 60, हाँ -60 -60, और μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। μ2 कितना है? 3 डिवाइडेड बाई 2v माइनस μ1 1 है, μ1 की वैल्यू 1, और ये कितना है? 20, -20 पुट करेंगे यहाँ से 3/2 -1 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कितना रहा? 3 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/40। यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई 2v इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/20। इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2v आ गया -1/40। तो v की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। तो आवर्तन भी बताइए फिर कितना रहेगा? 2 m, तो इस बार पॉजिटिव आया, तो m कितना बन रहा है अपने पास में? v डिवाइडेड बाई μ2 एंड u डिवाइडेड बाई μ1। तो v कितना आ रहा है? -60 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये कितना था अपने पास में? -20/1। ये आ गया अपने पास में +2। तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट सीधा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आवर्तित भी है, और v नेगेटिव है, इसका मतलब आभासी है इसका।
नोट किया आपने? सर पीछे लेना एक बार। देखिए यस हो गया? देखिए इधर से नोट हो गया सभी को? लिख लिया सर। चलो अगला है इस टाइप का दिया हुआ सरफेस और इधर जो है फिर से म्यू दिया हुआ है 3/2। ये अपने पास इसकी मुख्य अक्ष है एक तरीके से, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट आपका पी है और पी से ओ तक की जो दूरी है वो आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। इधर का जो म्यू है वो 1 है और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर वो आपके पास में 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इमेज की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन व आवर्तन ज्ञात हो। व आवर्तन ज्ञात हो। बताइए इस बार आर के साइन का ध्यान रखना। देखें कोशिश किया आपने, तो आपने अप्लाई किया फिर से μ2 डिवाइडेड बाई वी माइनस μ1 डिवाइडेड बाई यू, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, ये अप्लाई करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो प्रकाश किरण इधर जाएंगी, तो ये दिशा तो रहेगी पॉजिटिव, तो दाहिनी साइड है तो ये नेगेटिव। अब इस बार आर नापने आओगे आप इधर कि ये जो है इस टाइप के गोले का पार्ट रहा होगा, तो ये जैसे त्रिज्या जो इतनी रहेगी तो इसको इधर नापोगे उल्टे दिशा में, तो इसको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा आप बस। तो ये कितना आपने वैल्यू पुट की 3/2v माइनस μ1 1, ये तो नेगेटिव रहेगा -30, 3/2 -1 डिवाइडेड बाई -20, इसका ध्यान रखना। तो कितना बन गया यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 1/30 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा -1/40। तो यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई 2v इक्वल टू -1/40 प्लस 1/30। ये कितना हो गया आपका, अगर 120 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 120। तो v यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, तो v आ जाएगा 120। -1/30 होगा ना इधर आएगा तो? ये जो है हाँ उधर जाने पर नेगेटिव हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो फिर 7/120 रहेगा, -7 डिवाइडेड बाई 120। तो v
v कितना आ गया अपने पास है माइनस 180/7 हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस 180/7, तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल आभासी। अब मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है अपने को m, कितना होगा v डिवाइडेड बाय μ2 डिवाइडेड बाय u डिवाइडेड बाय μ1, तो ये कितना है -180/7 और 3/2, u जो है अपने पास में ये कितना है -30 और बटा 1, तो इसमें मैग्निफिकेशन कितना है फिर आपका माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, 180 गुणा 2/7 गुणा 3 गुणा 30, ये सीधे सीधे 6 से कैंसिल हो रहा है, ये भी अपना 2 से कैंसिल हो गया, 4/7। सर ये सर आवाज़ी ये थोड़ी ना -20 आएगा, कौन सा -20 आएगा? ये बी 9 आएगा इस जगह, किसकी वैल्यू बोल रहे हो आप? 7 की जगह 9 आएगा सर, 7/120 लिखा है ना आपने, हाँ दोबारा तो से जोड़ लो, 9/120 आएगा। एक बार फिर से जोड़ लो, 4 और 3 7 ही होते हैं मेरे हिसाब से। अरे 120 में जब 40 का भाग दोगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3, 120 में जब 30 का भाग दोगे तो 4, तो यहाँ पे 4, 4 और 3 7 ही तो होते हैं। सर ये प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा ना, नहीं बी वास्तविक मतलब कैसे? बी वास्तविक। या आभासी बनेगा, इधर बनेगा, नेगेटिव का मतलब इधर बन रहा है, तो किरणें जो है यहाँ पर क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, इसका मतलब किरणें जैसे यहाँ पे जाने के बाद में उसका विलंब से इस तरीके जा रही है कि पीछे इनको इधर नहीं मिलेंगी, हो गई इधर मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी, तो आभासी है। एक से छोटा आ रहा है, इसका मतलब आवर्धन उसका कम है, छोटा इमेज बनेगा, और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सीधा बनेगा, तो आप ये भी बोल सकते हो सीधा व छोटे आकार, सीधा व छोटे आकार। हाँ वो 9 7 का होगा चक्कर आपका क्लियर? हो गया सर। सीधे व छोटे आकार, सीधा व छोटे आकार का प्रतिबिंब। नोट किया सभी ने? आगे सॉल्व करें। देखें